हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो नए हैं बच्चे दोस्तों, हमारे यहाँ पर देख लीजिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कराई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का अगर समय देख लेंगे आप लोग, शेड्यूल देख लीजिए क्लास का, तो देखिए जीके जिस की जो क्लास है आपको देखिए हमारे चैनल पर सुबह 11 बजे। जो रीचिंग क्लास है देखिए दोपहर को 2 बजे। जो कला की क्लास है 3 नहीं 4 बजे हो रही है। अभी आपका टाइमिंग इसका चेंज कर दिया गया है। और जो देखिए आपकी जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, उस क्लास को भी हम लेके आने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक। और अगर तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को जो क्लास है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले साथियों, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और इस क्लासेस का देखिए अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से आके जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है साथियों देखिए वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है क्लास का आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पे देखिए मैं जो क्लास का है नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ। क्लास का जो अपडेट है आपको वहाँ पे भेज देता हूँ साथियों। ठीक है। तो इससे अच्छा कि आप दोनों जगह पे क्लास का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, इसकी दिक्कत भी नहीं है। और उसी के नीचे हमारे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को भी पेज दिया गया है तो आप हमें इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी हिंदी की क्लास है, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है साथियों। ठीक है। पूछा गया आपका राजपुत्र में कौन सा समास है, 51 पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राजपुत्र का अगर समास विग्रह करेंगे साथ तो देखिए राजा का पुत्र होता है। ठीक है। राजा का पुत्र होता है तो यहाँ पर जो आपका है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास का जो अंतिम पद है वह प्रधान हो उसे आपका देखिए तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 52 नंबर, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। जो सच्चिदानंद दिया गया है शब्द इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। सत धन चित धन आनंद, सचित धन आनंद, सचि धन दानंद, सत धन चित धन आनंद। इन चारों में से कौन सा है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद। तो देखिए सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद जो है आपका हो जाएगा सत्य धन चित्त धन आनंद। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों 52 पे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पे क्या पूछा गया है। 53 नंबर है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है बताइए। जो जुगुप्सा दिया गया है किस रस का अस्थाई भाव होता है साथियों। 53 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए जुगुप्सा जो है आपका देखिए विभस्त रस का अस्थाई भाव होता है, याद रखिएगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए तो याद रखिएगा। ठीक। अद्भुत किसका अस्थाई भाव होता है साथियों देखिए, अद्भुत आपका विस्मय का होता है। ठीक है। भयानक किसका होता है तो भय का होता है, याद रखिएगा। रौद्र किसका होता है तो देखिए क्रोध का। सभी के सभी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव होता है तो विभस का होता है। ठीक है। अद्भुत किसका होता है विस्मय का होता है। भयानक किसका होता है भय का होता है। रौद्र का होता है तो क्रोध होता है। ठीक है। सभी के सभी क्लियर हो गए हैं आपके, क्लियर है। ठीक। अगला देखेंगे आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया आपका। सूरज को दीपक दिखाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। सूरज को दीपक दिखाना इसका जो अर्थ है इसका क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए आपसे लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है। कोई महान व्यक्ति है उसकी मतलब थोड़ी सी प्रशंसा करना, यानी कि सूरज के सामने मतलब सूरज समझिए आपका कितना बड़ा है उसके सामने दीपक दिखाना। समझ गए। तो किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना क्या हो जाएगा, सूरज को दीपक दिखाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों। क्लियर। अगला देखेंगे 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़।
तो देखिए जो कन्नड़ है द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साथियों 55 पे, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। निर्देश दिया गया, देखिए प्रश्न संख्या 56 से 58 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित संख्या में से निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना, ठीक है। भौगोलिक 56 नंबर है आपका, भौगोलिक की कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध हो जाएगी साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक और भूगोलिक। तो देखिए भौगोलिक और भौगोलिक जो ऑप्शन नंबर ए और बी वाला दिया गया दोनों सेम दिए गए हैं, दोनों की दोनों जो वर्तनी दी गई है साथियों आपके शुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। प्रफुल्लित की कौन सी वर्तनी आपकी देखिए यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी वाली वर्तनी दी गई है प्रफुल्लित की आपकी सही वर्तनी हो जाएगी साथियों। क्लियर, सभी का क्लियर है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या दिया गया 58 नंबर है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या पूछा गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें रिक्त स्थान मतलब खाली जगह भी भरता है साथियों, सही खाली जगह भी जगाता है। जो स्वावलंबन है मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें रिक्त स्थान भी जगाता है साथियों। विवेक जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, परिश्रम जगाता है या आत्म बल जगाता है, क्या जगाता है। तो देखिए आपका हो जाएगा आत्मविश्वास जगाता है, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, ठीक है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्या पूछा गया आपका 59 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है साथियों, उत्तर दीजिए इसका। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है। तो देखिए बीड़ा उठाना मुहावरे से आपका तात्पर्य होता है दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीड़ा उठाना है, बेड़ा उठाना नहीं तो भार उठाना हो जाएगा, ठीक है। बीड़ा उठाना यानी कि दृढ़ संकल्प करना किसी चीज का, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 60 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो आपका दिया गया है मुहावरा गढ़ जीत जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या कठिन कार्य पूरा कर लेना, ठीक है। इन चारों में से क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए गढ़ जीत जाना, इसका सही अर्थ की बात करें साथियों देखिए कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 60 पे आपसी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगला देखेंगे साथियों क्या पूछेगा 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 61 है आपका। र या र और न और म क्रमशः कौन से व्यंजन बताइए। जो अंग है, इया है, अड़ है, न है और म है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं साथियों। इसका सही उत्तर स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो देखिए अंग, इया, न, अड़ और म जो है आपका देखिए अनुनासिक व्यंजन यानी कि जो नाक से निकलती है उनको देखिए अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चारों जो पांचों के पांचों आपके पंचमाक्षर है और आपके अनुनासिक व्यंजन है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा 61 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है आपका तद्भव है साथियों, 62 पे से उत्तर हो जाएगा। खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी। देखिए खेत जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, खेत ऑप्शन नंबर ए वाला आपका कैसा शब्द है तो तद्भव शब्द था, ठीक। बाकी जो दिए गए हैं प्रभु, नाथ और त्रिकुटी क्या है तो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर है, क्या पूछा गया आपके स्क्रीन पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज है, ठीक है। देशज शब्द है। लाश दिया गया है, औरत दी गई है, पतलून दिया गया है, धड़ाम दिया गया है। देखिए
तीसरा जो शब्द इसमें से आपका जो दिया गया आपका धड़ाम, विकल्प जो ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है, तीसरा पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका दिया गया है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है बताइए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है साथियों। 64 में बताइएगा, आप सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अयोग्य व्यक्ति की अच्छी, अयोग्य व्यक्ति को सॉरी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है, मतलब जो इसके योग्य ना हो उसको वैसी चीज दे देना। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया गया है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ हो जाएगा साथियों। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मतलब जो उसके योग्य न हो, उस चीज के योग्य न हो, उस वस्तु के योग्य न हो, वैसी चीज उस आदमी को दे देना। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 65 देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बताइए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों। 65 पे सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो विकल्प आपका ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऋग का धनुर्वेद बराबर आपका देखिए ऋग्वेद होता है, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया 65 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, ध्यान से देखिए। आप बीती शब्द में समास कौन सा है। देखिए आप बीती जो शब्द दिए गए हैं इसमें समास कौन सा हो जाएगा। तो आप बीती यहाँ पे देखेंगे साथियों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 66 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर। क्या पूछा गया है, घोंसले में चिड़िया है मैं कौन सा समास है, कौन सा कारक है। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है मैं कौन सा कारक है साथियों। 67 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए घोंसले में चिड़िया है, इसमें आपका कारक हो जाएगा अधिकरण कारक, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है सी वाला 67 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा साथियों। ठीक, घोंसले है, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में आपका देखिए जो मे दिया गया है, मे के कारण यहाँ पे देखिए आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, मे किसका विभक्ति है, अधिकरण कारक की याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 68 पे, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका उत्तर देख, कनुप्रिया इसके रचनाकार की बात हो साथियों कौन है। तो कनुप्रिया की बात करेंगे साथियों, देखिए आपके धर्मवीर भारती है। ठीक है, धर्मवीर भारती जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 68 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लुप्त स्वर कौन सा बताइए। लुप्त स्वर इन चार में से ओम, ओम, ओम या ओम, ओम, इन चार में से कौन सा जो है आपका साथियों लुप्त स्वर है। तो देखिए जो ओम दिया गया है, ओम आपका क्या है तो लुप्त स्वर है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों 70 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम हमको बताना है। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की देखिए रचनाओं का सही अनुक्रम हमको बताना है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब जो उसकी उनकी रचनाएं आई हैं उनको हमको सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी रचना आई है, फिर उसके बाद कौन सी रचना है, उसके बाद कौन सी रचना है, उसके बाद कौन सी रचना है साथियों। ठीक, तो देखेंगे साथियों, तो देखिए जो मधुशाला है उनकी पहले पे आएगी, उसके बाद देखिए आपकी मधुबाला आई थी, मधुबाला के बाद देखिए आपकी मधु कलश निशा आई थी, उसके बाद जो लास्ट में आएगी आपकी देखिए मधुकला निशा निमंत्रण। ठीक है, आपकी लास्ट वाली हो जाएगी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कॉमा है इसके बीच में, याद रखिएगा। मधु कलश और निशा निमंत्रण जो है आपकी अलग अलग है, याद रखिएगा इतनी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 71 पे क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएंगे। सुमेल कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका कब हुआ था साथियों। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन देखिए आपका 2 मिनट दीजिए मुझे।
देखिए जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है साथियों आपका 1910 में हुआ था, ठीक है। और जो आपका देखिए काशी काशी नगरी प्रचारिणी सभा हुआ था आपका, कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, ठीक है। 93 या 94 में हुआ था। तो इसका जो मिलान है साथियों, देखिए इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा ए के साथ मिलान हो जाएगा साथियों, क्लियर। और जो आपका दिया गया राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, इसका जो आपका देखिए हुआ था 1918 में हुआ था साथियों, क्लियर है। सभी का सभी जो मिलान है यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। तो देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे सी, ए और बी, सी ए बी ऑप्शन नंबर ए वाला दिएगा आपके यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो हुआ था साथियों, देखिए आपका 1910 में हुआ था। काशी नगरी प्रसारणी जो सभा है आपके देखिए 1894 या 93 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1894 या 93 में हुई थी। और जो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति है, इसका जो आपको मिलान हो जाएगा 1918 में हुआ था साथियों, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 74 72 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, 74 का हो जाएगा। देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया है, तुलसीदास के रचनाकार कौन, बताइए तुलसीदास के रचनाकार का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने कराया है। देखिए तुलसीदास के रचनाकार आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है बी वाला आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, 73 72 पे, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछेगा। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, बताइए। अन्य से अनन्या जो आत्मकथा है साथियों किसकी है? प्रभा खेतान की है, सुषमा द्विवेदी की है, उष्मा प्रिवंदा की है, या मनु भंडारी की है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रभा खेतान की है, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 73 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 74 नंबर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य, बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह किसका वाक्य साथियों? दादू का है, नानक का है, रैदास का है, कबीरदास जी का है, किसका है? तो देखिए रैदास जी का है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है का वाक्य है आपका रैदास जी का है। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 74 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। बताए उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा जो विकल्प है साथियों आपका शुद्ध है? 75 पर से उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए। जो आपका स दिया गया है, स ये वाला आपका देखिए दंत में आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 75 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन अशुद्ध है साथियों, ठीक है। हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ देखिए आपका संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ग दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। तो इसमें से हमको अशुद्ध कथन चुनना है साथियों, मतलब जो कथन यहाँ पे विकल्प जो गलत दिया गया है वैसा विकल्प चुनना है। तो देखिए हिंदी में जो ज्ञ दिया गया है इसका उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही बात है। अब ये देखिए ज्ञ को हम कुछ और ही बोलते हैं। जो कछा है आपका देखिए संयुक्त व्यंजन है, ये बात भी सही है। विसर्ग जो है आपका देखिए कंठ वर्ग का है, ये भी बात सही है। जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी वाला दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, आपका गलत बात है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे गलत विकल्प हो जाएगा साथियों, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प आपका अशुद्ध है साथियों, ठीक है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा जो है विकल्प अशुद्ध है साथियों। तो देखिए लड़के क्या है, तो लड़के से देखिए बहुवचन में होता है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे वाक्य में लड़के दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो मेरे पुत्र ने हो जाना चाहिए था। तो मेरा पुत्र जो होता बहुत ही शुद्ध वाक्य हो जाता। तो यहाँ पे जो लड़के दिया गया, लड़के आपका बहुवचन में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। लड़के बहुवचन में दिया गया है, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर साथियों। आपका अशुद्ध है लड़के के विषय में साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आप साथियों 78 नंबर, क्या पूछा है ध्यान से देखिए बताएगा। राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है, बताइए। राम आम खाता है
में वाच्य का कौन सा रूप है साथियों? 78 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कृतवाच्य, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 78 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। राम आम खाता है में कृतवाच्य आपका हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे 78 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया 79 नंबर। ध्यान से देखिए बताएंगे। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है साथियों बताइए? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इसमें कौन सा अलंकार लगा है साथियों 79 पे? देखिए इसमें आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 79 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए दोहे में पानी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, किंतु जो अर्थ है आपका भिन्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 80 पे बताएंगे, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर का जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए शुद्ध है साथियों? ठीक है, चांद जो दिया गया है पहला देखिए, चांद आपका कैसा लिखा था? चांद पे आपका चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, याद रखिए चांद में आपका चंद्र बिंदु होता है। आंख, आंख में भी आपका देखिए चंद्र बिंदु होता है। ठीक, अंक में देखिए आपका चंद्र बिंदु नहीं होता। ठीक, जो अंगना दिया गया है, अंगना देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाता है अंगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, ध्यान से देखिए बताएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका साथियों निम्नलिखित में से किस क शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, किस शब्द की जो वर्तनी है सही है, इसमें से बताना है, क नहीं है। देखिए सन्निधि, जो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला दिया गया, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाती है। ठीक है, सम धन निधि होता है तो सन्निधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा, सही उत्तर क्या होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर बताइए? उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है निर्भर करती है किस पर? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर साथियों बताइए? जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है निर्भर करती है आपके देखिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, जो ऑप्शन बी ले देगा 82 पे आपसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 83 नंबर, 83 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है क्या? प्रयोजन का समानार्थी शब्द क्या नहीं होता है? हेतु, नियोजन, उद्देश्य, लक्ष्य। देखिए प्रयोजन का आपका जो नियोजन दिया गया है क्या है? तो विलोम में, समानार्थी शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 84 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। रिजु, रिजु का जो विलोम शब्द है साथियों क्या है बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए तो रिजु दिया गया है आपका, इसका विलोम हो जाएगा वक्र। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रिजु का जो विलोम है आपका क्या है? वक्र हो जाए साथियों। ठीक है, रिजु का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सरल होता है। ठीक है, सरल या तो सीधा होता है। जो वक्र दिया गया है इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सोचा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है साथियों? ठीक है, दूसरा जो दिया गया है कर्मवाचक है, वह देव दिया गया है आपका नौकर, कोई विशेषण नहीं है इसमें। जो 26 दिया गया आपके देखिए पूर्णांक बोधक है, या जो 28 दिया गया है आपका क्या है? अपूर्ण अपूर्णांक बोधक है। तो विशेषण का निर्देश अशुद्ध है किसमें हमको बताना है साथियों? ठीक, जो दिया गया आपका देखिए वह नौकर है, वह नौकर है आपका क्या है? तो इसमें जो कोई विशेषण नहीं है आपका, जो दिया गया आपका शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध क्या हो जाएगा? निर्देश हो जाएगा विशेषण के बारे में। तो जो ऑप्शन बी दिया गया है 85 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, वह नौकर
में जो दिया गया है कोई विशेषण नहीं है, आपका क्या है तो विशेषण का निर्देश जो दिया गया अशुद्ध है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह नौकर है, तो उसकी विशेषता ही बता रहे हैं कि वो नौकर है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, बताइए। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक वाचक का सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, आप भला तो जग भला, तो आप जो दिया गया है आप क्या है तो देखिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो ऑप्शन आप पे टी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है साथियों, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो दिया गया इसमें से पुल्लिंग है। कड़ी दिया गया है, सरसों दिया गया है, संतान दिया गया है, चिल दिया गया है। तो इन चारों में से आपको देखिए पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक सर्वनामों को चुनना है साथियों। तो देखिए संतान जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका शब्द क्या है तो पुल्लिंग शब्द है साथियों। संतान जो दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 88 नंबर, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको देखिए कल बताया था प्राग धन ऐतिहासिक होता है, तो जो का प्राग है, प्राग क्या होता है इसमें देखिए आपका उपसर्ग होता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, अब भी मैंने आपको बताया था तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए इस पे बताइए बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वही धन कार्य, ठीक है, वही धन कार्य जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प, ये वाला आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। बहिष्कार का साहित्य, ठीक है, छंदी विच्छेद हो जाएगा बहिष्कार का। वही धन कार्य आपका क्या होता है यह, तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो 81 नंबर, ध्यान से देखिए, 91 नंबर, ध्यान से देखिए, बताओ वैदेही वनवास किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिए आप लोग, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, मंत्री सरगुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या श्रीधर पाठक की है, किसकी है। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। वैदेही वनवास जो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 91 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया आपके स्क्रीन के सामने है 92 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमको, ठीक है। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो इसमें से देखिए आपको पुल्लिंग शब्द मैंने बताया है क्या हो जाएगा, लिखावट, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका ऊपर सही उत्तर हो जाएगा 92 पे, ठीक है साथियों। एक मिनट रुकिए साथियों, लिखावट नहीं है, लिखावट तो होती है आपसे आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आवट प्रत्यय किस में आता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आता है। जो पहिया दिया गया पहिया आपका किस में आता है, देखिए पुल्लिंग में हो जाएगा, ठीक है। पहिया जो शब्द दिया गया आपका पुल्लिंग में हो जाएगा, जो ऑप्शन बी देगा 92 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर है, ध्यान से देखिए बताइए सूत्र का, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। त्रा देखिए आपका संयुक्त व्यंजन है, कछा देखिए आपका संयुक्त व्यंजन, ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन, जो ये आपका य दिया गया है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं, आपके देखिए क्या होते हैं अर्धस्वर व्यंजन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखें साथियों 94 नंबर, ध्यान से देखिए बताइए मृत्युंजय पद में कौन सा समास, बताइए मृत्युंजय पद में कौन सा समास होता है साथियों, 94 से उत्तर कर देगा। देखिए मृत्युंजय, इसका समास में मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय को कहते हैं मृत्यु को जीतने वाला। तो इसके लिए सही से समास विग्रह क्या हो जाएगा, सही समास क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु को जीतने वाला यानी कि मृत्युंजय कहलाता है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मृत्यु को जीतने वाला यानी कि किसकी बात हो रही है, शंकर भगवान की बात हो रही है जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, तो मृत्युंजय
आपका बहुवचन समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा पद छोड़कर आपका तीसरा पद होता है प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार जो शब्द दिया गया इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अलंकार में आपका उपसर्ग लगा अलम अलंकार। ठीक है, अलम अलंकार जो ऑप्शन डी वाला दिएगा 95 पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कौन सा देखिए शब्द आपका भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, बताइए कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द आपका देखिए भिन्न अर्थ और प्रकृति का है साथियों? 96 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अधुनातन जो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला दिएगा आपका क्या है, तो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट है सनातन। सनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन चित्रण वो देखिए सनातन चित्रंतन शाश्वत, इसका अर्थ देखिए आपका एक ही होता है। ठीक है, जो अधुनातन दिया गया इन दोनों से आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा साथियों। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है यहाँ पे हिंदी की आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास जो है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, इसके आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर जाइएगा, और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब करके जाएगा। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आपका नोटिफिकेशन जो है क्लास का ऑन कर लीजिएगा। जब भी हम ऑनलाइन आएगा आपकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। अगर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे देखिए हम इसका जो है नोटिफिकेशन दे देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।